नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जीवन में मौज मस्ती और हंसी मजाक काफी पसंद होगी, और उस हंसी मजाक में मिस्टर बीन की कॉमेडी हो तो मजा ही कुछ और है, जिनका पूरा नाम है रोवन एटकिंसन। जब भी मिस्टर बीन के कॉमेडी से भरे वीडियो कोई देखता है, तब वो समय उसके लिए हैप्पी मोमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मिस्टर बीन के इस कॉमेडी के सफर के बारे में। मिस्टर बीन के अभिनय की शुरुआत एक सीरीज से हुई थी। उसमें मिस्टर बीन ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था। उस सीरीज का नाम द ब्लैक एडेडर था। लोगों की यह सीरीज काफी पसंद आई। उनकी यह सीरीज ने लोगों पर जादू कर दिया था। यह सीरीज 2-3 साल तक नहीं चली, बल्कि इस सीरीज ने पूरे 10 सालों तक अपना जादू बनाए रखा। इससे हम समझ सकते हैं कि मिस्टर बीन कितने प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। बीन की मूक प्रकृति और बोलने की समस्याएं एटकिंसन पर ही आधारित हैं, क्योंकि वह अपनी युवावस्था में गंभीर हकलाने की बीमारी से पीड़ित थे। एटकिंसन इसे एक आकर्षक चरित्र प्रभाव में बदलने में सक्षम था। मिस्टर बीन का जन्म एक मध्य आय वर्ग के ब्रिटिश परिवार में हुआ था। मिस्टर बीन 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। रोवन के पिता किसान और कंपनी के निदेशक थे। मिस्टर बीन ने ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। मिस्टर बीन रोवन एटकिंसन और रिचर्ड कर्टिस द्वारा निर्मित एक ब्रिटिश सिटकॉम है, जिसे टाइगर पहलू प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किया गया है, और एटकिंसन को शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय करते हैं। मिस्टर बीन का किरदार रोवन एटकिंसन ने निभाया था। रोवन एटकिंसन इस समय लगभग 8,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, और उनका नाम ब्रिटेन के सबसे अमीरों में गिना जाता है। जानकारी के अनुसार लंदन में उनका एक आलीशान महल है, जिसकी कीमत कई करोड़ है। अपने 5 साल के दौरान मिस्टर बीन 1952 के एपिसोड द बीन विद ट्रबल के लिए 18.7 मिलियन के रूप में देखे गए थे। इस श्रृंखला को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिसमें गुलाब डी ऑनर भी शामिल है। यह शो 245 क्षेत्रों में दुनिया भर में बेचा गया है, और एक एनिमेटेड कार्टून, स्पिन ऑफ और 2 फीचर फिल्मों को प्रेरित किया है। विज्ञापनों में प्रदर्शन के लिए मिस्टर बीन के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा तैयार किया है। फिल्म बीन द अल्टीमेट डिजास्टर मूवी में मिस्टर बीन लंदन में रॉयल नेशनल गैलरी में काम करने वाला एक सुरक्षा गार्ड है। सन 1969 में उन्होंने नॉट द 9 o'clock न्यूज जैसे टेलीविजन कॉमेडी सीरीज में काम किया था। इस सीरीज में उनके साथ में पामेला स्टेफेंसन, मेल स्मिथ, ग्रिफ रीस जोन्स और एक क्रिस लांगम ने काम किया था। उन्हें अपने सिटकॉम में माध्यम से काफी सफलता मिली, और इस कामयाबी का उनका दौर ऐसे ही चलता रहा। सन 1983 में उनकी हिट कॉमेडी सीरीज द ब्लैक एडर बहुत चली थी, और लगभग 10 सालों तक इस सीरीज में दर्शकों के दिलों पर राज किया था। आगे फिर एक बार अपने साथी रिचर्ड कर्टिस के साथ कॉमेडी सीरीज लिखने का काम किया था। 1983 में उन्होंने पहली बार नेवर से नेवर अगेन फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म में उन्होंने सहायक अभिनेता के रूप में काम किया था, लेकिन उसी साल उन्होंने डेड ऑन टाइम फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था। 1987 और 1989 के दौरान जब वो ब्लैक एडर बनाने में व्यस्त थे, तो उन्हें मॉन्ट्रियल में जस्ट फॉर लाफ फेस्टिवल के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस व्यस्त समय के दौरान भी उन्होंने द अपॉइंटमेंट, ओएनएफ डेनिस जेनिंग्स और एडी टोल गाय में भी काम किया था। रोवन एटकिंसन की शादी फरवरी 1990 में बीबीसी में मेकअप आर्टिस्ट सुनेत्र शास्त्री से हुई थी। बेन और लिली उनके बच्चों के नाम है, लेकिन कुछ कारणवश 2014 में दोनों अलग हो गए, और 10 नवंबर 2015 को दोनों ने तलाक भी ले लिया। 2014 से मिस्टर बीन लुइस फोर्ड के साथ रिलेशनशिप में है, और उन्होंने बीन के तीसरे बच्चे को दिसंबर 2017 में जन्म भी दिया है। 1990 में एक शो शुरू किया गया था, उसका नाम मिस्टर बीन था। इस शो में वो एक मस्खरा के रूप में नजर आए थे। एटकिंसन को इस बात की जरा सी जानकारी नहीं थी कि इस शो की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी,
क्योंकि इस शो के कारण ही वो ब्रिटेन के सबसे महान अभिनेता और कॉमेडियन बन चुके थे। उसी समय उन्होंने रोल्ड डाल के विचेस फिल्म में भी काम किया था। मिस्टर बीन शो के आगे चलकर कई सारे अगले भाग निकाले गए और उन्होंने 1995 तक टेलीविजन पर बहुत धूम भी मचाई। ठीक 2 साल बाद उन्होंने अपनी टेलीविजन पर चली हिट सीरीज के आधार पर मिस्टर बीन फिल्म बनाई। उसी समय के दौरान उन्होंने अ थिन ब्लू लाइन फिल्म में रेमंड फाउलर नामक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। 2013 में उन्होंने क्वार्टर माइन टर्म्स में काम किया था। इस नाटक में उन्होंने एक बहुत ही ख्याली इंसान का किरदार निभाया था और उनके इस नाटक ने लंदन में धूम मचा दी।